आखिरकार भाविक के ऊपर काला जादू क्यों किया गया, आइए हम लोग स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। यह स्टोरी है जम्मू के एक छोटे से गांव बिलावर की। वहाँ पर एक भाविक नाम का लड़का रहता था। उसका घर जो था वह पहाड़ी पर था। उसके घर के बगल में एक नाला बहता था और उसके घर के पीछे एक आम का बगीचा था। जो भाविक था, इनके जो बड़े भाई थे वह इंदौर में आईटी कंपनी में एक जॉब किया करते थे और भाविक भी पढ़ाई कर रहा होता है। काफ़ी समय बाद भाविक की भी नौकरी लग जाती है। इधर उनके भैया जो थे वो इंदौर में नौकरी किया करते थे। भाविक की जब नौकरी लग जाती है तो गांव के सभी लोग खुशी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनसे खुश नहीं होते हैं। तो काफ़ी समय बाद भाविक एक दिन अपने रूम में सो रहा था। उस समय रात थी। भाविक जब अपने रूम में सो रहा था तो उसे दिखाई देता है कि उसके घर के पास में जो आम का बाग है उसी में एक आम का पेड़ है। उसी के नीचे एक कोई औरत है जो वहाँ पर है और उस औरत की जो चेहरा है वो वाइट कलर का है, सिर्फ आँखें ही दिखाई दे रही हैं। काफ़ी देर तक सब देखता रहा तो वह उठकर जब बैठा तो उसे ने देखा कि ये एक स्वप्न था। ये स्वप्न जो था भाविक के लिए बहुत ही डरावना था। पहले भाविक ने सोचा कि इस स्वप्न के बारे में सभी को बता दें, लेकिन भाविक ने किसी से नहीं बताया। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन भाविक जो थे वो रात में अपनी छत में टहल रहे थे और अपने बड़े भाई से फ़ोन में बातें कर रहे थे। उस समय चंद्रमा की रोशनी थी। भाविक जब अपने बड़े भाई से उसी सपने के विषय में बता रहा था, तभी उसने देखा कि उसी आम के नीचे वो ही औरत फिर से खड़ी है। इस बार उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह उस समय वह कहीं सपना नहीं देख रहा था। भाविक ने उसके चेहरे की ओर देखा तो भाविक को फिर से उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दी और पूरा वाइट चेहरा साफ साफ दिख रहा था। भाविक उस औरत की ओर देखता ही चला जा रहा था तो भाविक को ऐसा लगा कि जैसे कि वो औरत जो है भाविक के पास में आ रही है और अपना जो शरीर का आकार है वो बढ़ा रही है। यह देखकर भाविक की चीख निकल गई और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो गया। जब घर वालों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो दौड़ कर आए और भाविक को वहाँ से ले गए। सुबह जब भाविक की आँख खुली तो उसने देखा कि वह अपने बेडरूम में सो रहा है और जब भाविक उठा तो वह उस स्वप्न के विषय में सोचने लगा और मन ही मन वो डर रहा था। फिर भाविक वहाँ से सीधे उठा और पास में ही अपने एक मंदिर में गए। वहाँ पर एक पुजारी जी रहते थे। उनसे भाविक ने सारी घटना बताई जो भी उन्हें सपने में दिखता था। पंडित जी ने इस चीज़ को सुना और भाविक को लेकर उसी आम के पेड़ के पास पहुँचे। भाविक जो था वो पहले से ही डर रहा था, क्योंकि उसने स्वप्न में बहुत ही भयानक घटना देखी थी। जो पंडित जी थे वो पेड़ के पास पहुँचे तो वो उस पेड़ के पास घूमते रहे। फिर उन्होंने एक जगह की ओर देखा और कहा कि जाओ घर से कुछ इस जगह को खोदने के लिए ले आओ। भाविक अपने घर पर जाता है। भाविक के जो पिता होते हैं वो वहीं खड़े रहते हैं। भाविक घर में जाकर एक ज़मीन खोदने का औजार लेकर आता है और उस ज़मीन को वहाँ पर खोदता है। जब वहाँ पर ज़मीन को खोदा जाता है तो देखा जाता है कि एक गुड़िया मिलती है और उसके चारों तरफ आम के फल रखे होते हैं।
जो आम के फल रखे होते हैं ये सड़ने लगते हैं। पंडित जी जो होते हैं वह इस बात को समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर काला जादू किया गया है। पंडित जी ने उस गुड़िया को लिया और भाविक और उसके पिता के साथ वो अपनी कुटिया में गए और वहाँ पर उस गुड़िया को रखकर पूजा करने लगे। ये पूजा काफ़ी देर तक चली और पूजा करने के बाद जब पूजा खत्म हुई तो भाविक का जो बड़ा भाई था वह भी वहाँ पहुँच गया। अब पंडित जी ने कहा कि हम जैसा जैसा बताएंगे आप लोगों को वैसा ही करना होगा। तो ये लोग जो थे ये लोग अपने पंडित जी के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। इन लोगों ने कहा ठीक है, जैसा जैसा आप कहोगे हम वैसा वैसा करेंगे। तो ये पंडित जी ने भाविक को एक लोटा दिया और उसमें गंगा जल को भर दिया और उससे कहा कि आगे आगे तुम चलना। और इसके बाद पंडित जी थे वो खुद गुड़िया लेकर भाविक के पीछे चलने लगे और उसका जो बड़ा भाई था उसे एक बोर्ड दिया। वो बोर्ड जो था उसमें संस्कृत के मंत्र लिखे थे और उससे वो जो बड़ा भाई था वो पंडित जी के पीछे भी चल रहा था। इस प्रकार से तीनों लोग एक सीध में चल रहे थे। पंडित जी ने कहा कि हम तीनों लोगों को इसी प्रकार चलना है इस पेड़ तक। इधर जो भाविक था वह आगे आगे जल छिड़कता चला जा रहा था और पंडित जी थे वो मंत्र पढ़ते चले जा रहे थे। ये पंडित जी गए और इनके घर के पास गए तो पहले उन्होंने घर के चारों तरफ चक्कर लगाए और फिर आम के पेड़ के पास पहुँचे। आम के पेड़ पास पहुँचने के बाद पंडित जी ने पेड़ का चारों तरफ चक्कर लगाया और उस जहाँ से गुड़िया उखाड़ी थी वहाँ पर खड़े हो गए और कहा कि इस गुड़िया को यहीं पर गाड़ दो और यहाँ से जल्दी चलो। उस गुड़िया को लिया और वहाँ पर गाड़ दिया गया और वहाँ से चल दिए और उन लोगों ने पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए कि हम लोगों को पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है। अगर हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इधर पंडित जी जब भाविक के घर पहुँचे तब उनने सभी को बताया कि आखिरकार ये सब क्या था। तो उन्होंने बताया कि ये जो था ये किसी के द्वारा तुम्हारे लोगों के ऊपर कराया हुआ एक काला जादू था। ये काला जादू जो था इसके द्वारा एक शैतान को बुलाया गया था और उस शैतान को तुम्हारे घर के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिससे तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो जाए और तुम लोग कभी तरक्की ना कर सको। ये सब सुन के उनके घर वाले काफ़ी हैरान हो गए और फिर पंडित जी ने कहा कि उस शैतान को तो हमने बांध दिया है, लेकिन अभी तुम्हारे घर में कुछ शुद्धिकरण करना है, इसके लिए हमें तुम्हारे घर में हवन करना होगा। फिर पंडित जी ने उनके घर में हवन समन किया और सब चारों तरफ से उनके घर को अच्छा घेरा में एक बांध दिया। इधर पंडित जी ने बताया कि जो इस लड़के को सपना आ रहा था वह एक भ्रम था। भ्रम था मतलब कि वो शैतान के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिससे जो भाविक है ये उस आम के पेड़ के पीछे पहुँचे और उसे वहीं शैतान वहीं पर मार दे। लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोग जो हो वो अपने कुल देवता के ऊपर विश्वास करते हो। इतना सब कहने के बाद पंडित जी वहाँ से चले गए। फिर काफ़ी दिन बाद ये लोग वहाँ पर रहे और फिर ये लोग बाहर शिफ्ट हो गए। लेकिन जो बाग है अभी भी उस बाग में जो वो पेड़ है अभी भी वो है, लेकिन वो जो पेड़ है वो सूखा है। गांव के लोग बताते हैं कि उस बाग में जो सूखा पेड़ है अभी भी उसमें रात को कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। अब जो जो भाविक हैं उन और उनके जो मम्मी पापा हैं और उनके जो बड़े भाई हैं वो अब सब ठीक हैं। उन्हें तब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। इस कहानी का सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है, आप लोग हमें बताएं।